नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी की पुस्तक संस्कृत के पंचम पाठ जिसका नाम है सदाचार है। इस सदाचार पाठ का अनुवाद करेंगे और इस अनुवाद में देखेंगे कि किस श्लोक का अनुवाद है वो क्या होने वाला है। ये हम 5-6 श्लोक हैं, इनके अनुवाद करेंगे। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। ध्यान से देखिएगा और अपनी पुस्तक का है, अपनी पुस्तिका उसमें या अपनी नोटबुक में अर्थ ज़रूर लिखें। तो ये जो श्लोक है, पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम यानी आलस्य, ही यानी ही, आलस्य ही, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान यानी सबसे बड़ा, रिपु यानी शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही होता है शत्रु। न अस्ति उद्यम समो, तोड़ के जानेंगे। न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसिद्धति। न यानी नहीं, अस्ति यानी है, उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत, परिश्रम, उद्यम, समो यानी सम्मान, बंधु यानी मित्र। इस लाइन का अर्थ हो जाएगा बंधु के समान कोई उद्यम नहीं है, या हम ऐसे कह सकते हैं मित्र है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। इस प्रकार से कृत्वा यम न अवसिद्धति, जो परिश्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो यानी जो परिश्रम करते हैं वे दुखी नहीं होते। इस पूरे श्लोक का दोबारा से अर्थ बता रहा हूँ। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु माना गया है और उद्यम यानी परिश्रम में सबसे बड़ा बंधु यानी मित्र माना गया है मनुष्य का। तो इस लाइन का हम अर्थ जानेंगे कि उद्यम के समान या परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। जो परिश्रम करता है उसे दुख प्राप्त नहीं होता, यानी जो परिश्रम करता है वो दुखी नहीं होता। इसलिए इस श्लोक का भाव ये होगा कि सबसे बड़ा शत्रु जो आलस्य है उसको छोड़ना चाहिए और परिश्रम यानी उद्यम है उसको ही अपना मित्र मानना चाहिए, हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। फिर आगे श्लोक है, स्व कार्यम अद्य कुर्विते पूर्व अहणे च अपर अहनिकम। इसका अर्थ होगा स्व यानी आने वाला कल, कार्यम यानी कार्य, अद्य यानी आज, कुर्वित यानी करना चाहिए, पूर्व यानी पहले, अहने यानी दोपहर में, दोपहर से पहले, च यानी और, अपर यानी बाद में, अहनिकम यानी दोपहर, दोपहर के बाद का। तो इसका अर्थ ये होगा आने वाले कल यानी कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। और च यानी और, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु हो, न ही यानी नहीं, प्रतीक्षते यानी प्रतीक्षा के लिए, मृत्यु यानी मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा के लिए मतलब मृत्यु है वो किसी प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु है वो किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम अस्य न व कृतम, यानी जो कर लिया गया है या नहीं किया गया है। अर्थ ये होगा मृत्यु है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे काम कर लिया गया हो या न किया गया हो। दोबारा से इस संपूर्ण श्लोक का बता रहा हूँ अर्थ। आने वाले कल के लिए कहा है कि कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु है वो प्रतीक्षा नहीं करती कि किसी ने कार्य कर लिया है या नहीं किया है। कहने का मतलब कि मृत्यु है वो तो आकर ही रहेगी और जब वो आएगी तो वो ये प्रतीक्षा नहीं करेगी मृत्यु की, हाँ किसी ने कार्य किया है या नहीं, किसको पहले ले जाना है या नहीं, है ना। इसलिए जो भी कार्य है वो कल करने वाला कार्य वो आज ही कर लेना चाहिए और जो दोपहर के बाद का कार्य है वो पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी के लिए भी रुकती नहीं है, प्रतीक्षा नहीं करती है।
और जो वो ये भी नहीं देखते कि कौन सा कार्य कर लिया गया है, कौन सा कार्य नहीं किया गया। आगे है श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एस धर्म है सनातन है। कितना अच्छा है ये श्लोक। सत्यम यानी सच, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात यानी प्रिय बोलना चाहिए, मधुर मीठा बोलना चाहिए। न यानी नहीं, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम अप्रियम, ऐसा सच जो अप्रिय हो, ऐसा सच जो मधुर नहीं हो यानी कड़वा हो। तो इसका अर्थ होगा कि सत्य जो अप्रिय है वह नहीं बोलना चाहिए, यानी ऐसा सच जो मधुर नहीं है या ऐसा सच जो प्रिय नहीं है वो नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च और प्रिय न अनृतम, और क्या कहे, और प्रिय नहीं बोलना चाहिए जो अनृतम यानी झूठा हो। ऐसा झूठ जो प्रिय है वो भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म है सनातन है, यही सनातन धर्म है। अब इस लाइन का दोबारा अर्थ देख रहे हैं पूरे श्लोक का। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा सच जो अप्रिय हो वह नहीं बोलना चाहिए, और जो झूठ, ऐसा झूठ जो प्रिय नहीं है वो नहीं बोलना चाहिए, यानी प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। आगे श्लोक है 4 नंबर, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहार यानी व्यवहार में, स्यात् यानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा व्यवहार में। औदार्य यानी उदारता, सत्यता यानी सच्चाई, ऋजुता यानी सरलता, मृदुता यानी कोमलता, च यानी और, अपि यानी भी, कौटिल्य यानी कुटिलता, न यानी नहीं, कदाचन यानी कभी। तो क्या कहे? हमेशा हमारे व्यवहार में, हमेशा हमारे व्यवहार में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औदार्य, उदारता होनी चाहिए हमारे। ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, मृदुता यानी कोमलता होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। और कुटिलता नहीं होनी चाहिए, यानी जो चालाकी है, किसी को धोखा देना होता है ना, इस प्रकार के जो भाव होते हैं कुटिलता वाले, वो कभी भी नहीं होने चाहिए हमारे व्यवहार में। दोबारा से बोल रहा हूँ, हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता, कोमलता होनी चाहिए। और मतलब ये और तो पहले ही हो गया, फिर आगे है कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। आगे है श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। कहने का मतलब ये है, श्रेष्ठ लोगों की यानी सज्जन पुरुषों की, गुरु की, माता और पिता की। तो क्या कहे? सज्जन पुरुषों की, गुरु की, माता और पिता की भी मन से, कर्म से और वाणी से सेवा हमेशा करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी, गुरु की और अपने माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वचन से या वाणी से सेवा निरंतर यानी हमेशा करनी चाहिए। फिर है आगे 6 है 6 नंबर जो श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन है इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण यानी मित्र के साथ, कलह यानी कलह, कृत्वा यानी करके, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, सुखी यानी सुखी, जन यानी लोग। कहने का मतलब ये है, मित्र के साथ कलह करके कभी भी लोग सुखी नहीं होते, सुखी नहीं रह पाते।
इति ज्ञात्वा, ऐसी बात जानकर, प्रयासेन यानी प्रयास के साथ या बलपूर्वक, तद्देव यानी उसका यानी जो झगड़ा है, जो कल है, उसको ही परिवर्जित यानी छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मित्र के साथ कलह करके कोई भी लोग सुखी नहीं रहते। ऐसी बात जानकर प्रयास के साथ उस कलह को छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, हमने ये जो पाठ है सदाचार, इस पाठ के 6 श्लोक हैं वो सारे अनुवाद सहित हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद कुछ शब्दार्थ है जो आपको देखने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको याद करने हैं। और मैंने बहुत सारे जो शब्दार्थ हैं उनके सभी के अर्थ बता दिए हैं और आप इनको एक बार देख लेना। ये याद होते ही आपके सभी जो श्लोक आराम से याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।